अस्सलाम वालेकुम। फार्मेसी टेक्नीशियन सेकंड ईयर के बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि उन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था। उनके नंबर थे 59, 58, 57, 56, 50 की लाइन में थे, 50 से कम थे। उन्होंने पेपर सारा लिखा था, उनको थ्योरी में नंबर ही नहीं मिले, तो इसलिए उन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था। तो उनका रिज़ल्ट कब तक आएगा? तो इस हवाले से स्टूडेंट्स के बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे और रीचेकिंग के लिए अप्लाई करने के बाद से उनके क्वेश्चन हैं कि अब इसका रिज़ल्ट कब आएगा। अभी रिसेंटली जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स मिले हैं, तो उसके बाद ये क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गए कि जैसे इनका एक रिवाइज्ड रिज़ल्ट आया पूरा, तो सेकंड ईयर का भी क्या ऐसा रिज़ल्ट आएगा कोई? इस हवाले से आपको मैं कन्फर्म करता चलूँ कि जो नोटिफिकेशन आया था फर्स्ट ईयर का, जो आपका रिवाइज्ड रिज़ल्ट था, वो उनको मिले थे ग्रेस मार्क्स। तो सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स को ना तो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, ये चीज़ क्लियर कर लें। और दूसरी जो रिवाइज्ड रिज़ल्ट था उसमें वो तमाम स्टूडेंट थे जिन्होंने फर्स्ट ईयर के पेपर दिए और उनमें जिसके भी 54 नंबर थे उनको 6-6 नंबर दे के पास कर दिया गया था। अब उसमें ये नहीं था कि जिसने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया है उसको उसके नंबर मिलेंगे, या जिसने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया है ग्रेस मार्क्स तो मिल गए हैं और उनकी फ़ीस उसको वापस कर दी जाए, तो ऐसा भी कोई सीन नहीं होता। उस नोटिफिकेशन के अंदर ये चीज़ मेंशन थी कि ग्रेस मार्क्स तो आपको दिए जा रहे हैं और ये पहली और आखिरी दफ़ा समझे, इसके बाद जो है वो किसी को ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। और इसके अलावा जो नोटिफिकेशन था उसमें ये चीज़ मेंशन थी कि जितने स्टूडेंट ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था, अब आप खुद देखेंगे 65,000 से ज़्यादा स्टूडेंट थे फर्स्ट ईयर के जिन्होंने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था। तो उसमें से सिर्फ 3 स्टूडेंट ऐसे थे जिनको जो है वो रिकाउंटिंग के अंदर नंबर मिले, और वो नंबर भी कितने थे, 2 या 3, यानी कि 3 स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट ने रीचेकिंग के लिए अप्लाई किया था उनमें से सिर्फ 3 स्टूडेंट ऐसे थे जिनके नंबर बढ़े, और वो नंबर कितने बढ़े, 2 या 3। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखें, सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स भी, कि रीचेकिंग के लिए आपने अप्लाई कर तो दिया, 59, 58 है, चले फिर कुछ समझ में आती है, वो भी अगर आपका लक हुआ तो, अगर वाकई में कोई गलती हुई तो मिलेंगे, कोई इजाफी मार्क्स नहीं दिए जाते, अमूमन ऐसा देखने में नहीं आता। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है आपने कि ऐसा कोई इसका पूरा रिजल्ट नहीं बन के आता। अगर कोई पास होता भी है, जैसे अगर वो 3 स्टूडेंट पास हुए, वो तो फिर ज़ाहिर बात है ग्रेस मार्क्स मिले और सारे पास हो गए। अगर कोई पास होता है तो उसको कॉल करके बता दिया जाता है, जी बच्चे तुम पास हो, और जो है तुम अपनी, अगर सेकंड ईयर तुम्हारी पास है तो फिर अब जाके जो है अपना रिजल्ट कार्ड आपका आ जाएगा कॉलेज के अंदर, हम फॉरवर्ड कर देंगे जो अपडेटेड रिजल्ट कार्ड है, और फिर आप अपनी जो है वो फाइल वगैरह बनवा के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करो। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को अपने माइंड में रखें कि जितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने रिचेकिंग के लिए अप्लाई किया था, आप किसी रिजल्ट के इंतज़ार में ना बैठें। आपका शेड्यूल भी काउंसिल ने दिया हुआ है, उम्मीद है कि आपके पेपर जनवरी या फरवरी में हो जाएंगे अगले साल। तो अपनी तैयारी को यकीनी बनाएं, इस चीज़ को ना लेके बैठेंगे ग्रेस मार्क्स मिलेंगे, कोई आएगा आवाज़ उठाएगा, या फिर हम आपको इजाफी नंबर दे दिए जाएंगे, या रिचेकिंग के लिए अप्लाई किया, तो इस टाइप का कोई सीन नहीं होगा। आप अपने जो सप्लीमेंट्री इम्तिहान है, जो पेपर है, उसकी तैयारी करें, प्रैक्टिकल में है तो उसकी करें, थ्योरी में है तो उसकी करें, और इंशाल्लाह फिर आप कामयाब होंगे। जितना टाइम आप इन चीज़ों में लगाएंगे वो टाइम ज़ाया जाएगा। इससे अच्छा बेहतर है कि आप जो है अपनी तैयारी पे फोकस करें। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स का लिंक होता है, अपने उसको लाजमी तौर पे ज्वाइन करना है। सेकंड ईयर का बहुत ज़्यादा हेल्पिंग मटेरियल हमने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किया हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट है, 50 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, उसको लाजमी तौर पे देखें। सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास एक पेड हेल्पिंग मटेरियल मौजूद है जिसमें 2000 से ज़्यादा आपके MCQs हैं जो कि सोल्ड हैं, करेक्ट आंसर के साथ हैं। तो अक्सर स्टूडेंट याद ही उस नोट से, उस हेल्पिंग मटेरियल से कर रहे होते हैं जिसमें मटेरियल ही गलत लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हैं उसमें। तो जब गलत करेंगे, पेपर में लिख के गलत आएंगे, आपके माइंड में होगा कि मैंने ठीक लिखा, फिर वो यही अंदाजे होते हैं बाद में स्टूडेंट के मैंने तो सही लिखा था, सारा लिखा था, कौंसल ने जानबूझ के फेल किया। तो एक्चुअली में स्टूडेंट ने जो है वो गलत जगह से, गलत तरीके से तैयारी की होती है और उसके नतीजे में वो फेल हो जाता है। तो अगर आप उस मटेरियल को बाय करना चाहें, पास्ट पेपर के जो आपके जितने क्वेश्चन थे, तकरीबन 112 के करीब बनते हैं, वो तमाम सोल्ड फॉर्म में मौजूद हैं। तो उसको ख़रीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे साथ चैट का लिंक मौजूद है, आप उस पर हमसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। अल्लाह हाफिज़।